हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार की। हम भारत के भूगोल की सीरीज शुरू की है। उस भारत के भूगोल की सीरीज में पहले हम पढ़ा चुके हैं जो भारत का मैप सीरीज है। ठीक है, चाहे उसको समझ लीजिए भारत का भूगोल का, और चाहे उसको मैप पढ़ लीजिए, लेकिन जाहिर सी बात है हमने इसको मैप के पर्पज शुरू किया है। तो भारत के मैप के अंतर्गत हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था कि भारत का क्षांशीय विस्तार, शांतीय विस्तार, उसके पड़ोसी कौन कौन से हैं, कर्क रेखा कहाँ से निकलती है, कितने राज्यों से निकलती है, देशांतर रेखा कहाँ से निकलती है, ये सब मैंने पढ़ाया था। आप हमारे पहले वीडियो में अगर ना देख पाए हो तो इसको आप देख सकते हैं। मैं शुरू से एकदम विस्तार से पढ़ा रहा हूँ। ये नए लोग जो विषय लिए हैं भूगोल या नहीं लिए हैं अपने एकेडमिक में, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी शुरू से जान जाएंगे। दूसरे पार्ट में हम लेकर आए हैं भारत के राज्यों के बारे में, कौन सा राज्य कहाँ पर है और किस तरह से है। ठीक, तो इस तरह से देखिए, अगर हम बात करें भारत का जो पूरा मैप है, भारत का जो मुख्य भूमि है, और मुख्य भूमि के अलावा यहाँ पर एक क्या कहते हैं, कुछ द्वीप समूह भी हैं। मैंने बताया था ना, 36 द्वीप लक्षद्वीप में हैं और 572 अंडमान में हैं। ठीक है, बाकी भी हैं। तो इन सब को मिलाकर जितने राज्य बनते हैं, देखिए राज्य दो प्रकार के होते हैं। एक होता है केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ पर मुख्यमंत्री तो होते हैं, चुनाव भी होता है कहीं कहीं पर, लेकिन सारी पावर वो केंद्र सरकार के अंदर में होती है। और एक होता है पूर्ण राज्य, जिस पर पूरा उस राज्य के मुख्यमंत्री का अधिकार होता है। तो जहाँ पर मुख्यमंत्री सब कुछ देखता है उसे कहते हैं पूर्ण राज्य, और जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है उसे कहते हैं केंद्र शासित राज्य बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। तो भारत में भी ऐसा है, भारत एक संघों का देश है, संघ का देश है। ठीक, तो इसे संघीय कहते हैं। तो भारत में देखा जाए तो कुल कितने राज्य हैं। देखिए, कुल मतलब हुआ, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कुल मतलब केंद्र शासित और पूर्ण राज्य लेकर की बात कर रहे हैं। वैसे अगर पूछा जाता है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो हम पूर्ण राज्य से उसका अर्थ लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपकी जानकारी बता दें कि भारत में अगर देखा जाए तो कुल कितने राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश लेकर, तो 36 हैं। और अगर पूर्ण राज्य की बात की जाए तो वो 28 है। तो पूर्ण राज्य में 28 हैं और केंद्र में 8 हैं। ठीक है, तो पूर्ण राज्य में कितना हो गया बताया था मैंने आपको, 28, और केंद्र शासित में हो गया 8। तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 36 राज्य। भारत में कुल 36 राज्य हैं, केंद्र शासित लेकर 36 राज्य हैं। अब वैसे बात करें तो राज्य 28 हैं। अब हम बात करें इस तरह, देखिए ऊपर ये लद्दाख है। ठीक, ये लद्दाख है, राजधानी इसकी लेह है। ठीक, देखिए बहुत से लोग कहते हैं ट्रिक, कोई का ट्रिक नहीं है। जब तक हम मैप को बार बार देखेंगे नहीं, तब तक हम किसी भी ट्रिक से हम पकड़ नहीं पाएंगे उसको। हमें बार बार मैप देखना पड़ेगा, मैप को भरना पड़ेगा, तभी हमारे दिमाग में छप सकता है। बाकी इसकी कोई ट्रिक नहीं है। तो हम लोग ट्रिक बताते हैं यूट्यूब पे। ये लद्दाख है। ठीक, लद्दाख पहले लद्दाख नहीं था। लद्दाख की स्थापना 29 अक्टूबर 2019 में हुई है। ठीक है, तो ये लद्दाख है, यहाँ राजधानी इसकी लेह है। ठीक, यहाँ पर लेह है, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, राजधानी श्रीनगर है। पहले लद्दाख नहीं था, तो उसको काट के लद्दाख बना दिया गया। थोड़ा भारत पाकिस्तान से विवाद था या कुछ भी था, जो मैटर हो इसको आगे हम बताएंगे। यहाँ पर जम्मू कश्मीर है। थोड़ा नीचे आएंगे तो हिमाचल प्रदेश है, राजधानी क्या है, शिमला है। इसके बगल आएंगे तो पंजाब है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक, ये उत्तराखंड है, राजधानी इसकी देहरादून है। इसके नीचे आएंगे तो हरियाणा है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। और हरियाणा इधर यूपी है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, यहाँ पर एक लखनऊ है। ठीक है, और यहाँ पर आपको पड़ेगा दिल्ली पड़ेगा। ठीक है, इसको हम बाद में बताएंगे जो केंद्र वाले हैं। ठीक, यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश है। जो हम बताएंगे पहले जो पूर्ण राज्य हैं उसके बारे में हम पहले बता रहे हैं। हालांकि पूर्ण राज्य भी नहीं थे, ठीक, जम्मू कश्मीर लद्दाख भी नहीं थे, लेकिन छोटे छोटे हैं, उसको बाद में बता देंगे हम। उत्तर प्रदेश ये लखनऊ है। राजस्थान जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में, वो 3,42,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। तो ये आपका राजस्थान है, राजधानी है जयपुर है, राजधानी। ठीक, राजस्थान बहुत खूबसूरत है।
ठीक है, वहाँ पर्यटक बहुत आते हैं। राजस्थान मतलब राजाओं का स्थान, यहाँ पर किले बहुत अच्छे अच्छे किले हैं, तो घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। जैसलमेर वगैरह में रात में रेत पर अपना घूमना एक अलग ही मजा है। तो इधर आएंगे तो ये गुजरात है। गुजरात का राजधानी गांधीनगर है। गुजरात भारत के सबसे अमीर राज्यों में आता है। गुजरात गांधीनगर है। इधर आएंगे तो ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश राजधानी अब बताइए भोपाल है। ठीक, भोपाल। मध्य प्रदेश कभी बड़ा राज्य था, सबसे बड़ा राज्य भारत का कभी मध्य प्रदेश हुआ करता था, लेकिन यहाँ से छत्तीसगढ़ कट गया तो वो छोटा हो गया राजस्थान से। तो ये मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल है। इधर आएंगे हम महाराष्ट्र, राजधानी क्या है? मुंबई है। मुंबई एक टापू बसा हुआ है, ठीक है, छोटा सा टापू बसा हुआ है, तो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। नीचे आएंगे, यहाँ पर गोवा है। ये कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में गोवा है। राजधानी क्या है? पणजी है। गोवा बहुत फेमस है, गोवा लोग घूमने भूल जाते हैं। गोवा 1961 में आजाद हुआ था, पुर्तगाल से हुआ था। अभी भी यहाँ पर जाएंगे तो एकदम विदेशी लुक में लगता है, मतलब फॉरेन लुक में लगता है। वहाँ फॉरेनर लोग ज़्यादा आते हैं। तो गोवा कभी जाइए, घूमिए, बहुत अच्छा है घूमने के लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से, और बहुत महंगा शहर, भारत के सबसे महंगे शहरों में आता है गोवा। अब यहाँ बात करें, नीचे कर्नाटक है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, बेंगलुरु नाम पड़ गया उसका, बेंगलुरु पड़ गया है। और नीचे आएंगे तो केरला है। केरल की यहाँ पर राजधानी है त्रिवेंद्रपुरम है। त्रिवेंद्रपुरम नाम था, उसका नाम त्रिवेंद्रपुरम हो गया है। कर्नाटक भी बहुत प्रसिद्ध है, ये अपने हसीन वादियों के लिए, अपने प्राकृतिक दृश्यों के लिए। यहाँ पर जो कहते हैं झील वगैरह हैं, जो लेगून झील है, उसके लिए फेमस है, और लोग यहाँ पर घूमने बहुत जाते हैं। और ये देश का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य भी है। ठीक, हम हर राज्य के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको बाद में बताएंगे। यहाँ पर आएंगे तमिलनाडु है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। यहाँ पर चेन्नई है। ये पांडिचेरी थोड़ा ऊपर है, पांडिचेरी के बारे में बताएंगे भी तीन अलग अलग। ये आपका चेन्नई है। ऊपर आएंगे तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की राजधानी यहाँ पर अमरावती है। आंध्र प्रदेश की राजधानी पहले हैदराबाद थी, लेकिन जब इसका बंटवारा हो गया तेलंगाना से, ऊपर जो तेलंगाना है इसकी राजधानी अमरावती हो गई। और उसके बगल में तेलंगाना जो कट के बना है, वो उसकी राजधानी हैदराबाद है। ठीक, तो ये हैदराबाद है। अब आपको बताना है कमेंट में कि आंध्र प्रदेश से हैदराबाद कब अलग हुआ था, कमेंट में लिखना है। अब थोड़ा ऊपर आएंगे इधर किनारे, तो ये आपका जो मध्य प्रदेश से कट के बना था, छत्तीसगढ़ बना था। ये देखिए, यहाँ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ की रायपुर है। ये सब छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ये सब खनिजों के लिए बहुत ही फेमस है। इधर आएंगे तो उड़ीसा है। उड़ीसा यहाँ पर है, देखिए, राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ पर एक चिल्का झील भी है, बहुत फेमस है। ठीक, जब हम राज्य के बारे में अलग से पढ़ाएंगे तब इसको बता देंगे। इधर ऊपर आएंगे, ये झारखंड है। झारखंड जो कि बिहार से कट के बना है। बिहार से झारखंड कट के बना है, 15 नवंबर सन 2000 को बना है। ठीक, अब ऊपर बिहार है, राजधानी क्या है? पटना है। इधर पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हुआ है। इसको बोलते हैं चिकन नेक्स बोलते हैं। लगभग 22 किलोमीटर चौड़ा है बस ये, क्योंकि इसका शेष भारत का संबंध जो उत्तरी पूर्वी भारत से इस चिकन नेक्स के माध्यम से हुआ है। चिकन नेक्स से एक गर्दन जैसी लग रही है ना, मुर्गे की गर्दन से लग रही है, तो ये करीब 22 किलोमीटर है। इस पर हमेशा चीन की नजर रहती है, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ तक आपका पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पर चारों प्रकार के उच्चावचन पाए जाते हैं। चाहे समुद्र तटीय क्षेत्र यहाँ पर देख लीजिए, मैदानी क्षेत्र यहाँ पर देख लीजिए, इधर पठारी क्षेत्र यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, और पहाड़ी क्षेत्र ऊपर देख लीजिए। यहाँ चारों प्रकार के उच्चावचन पाए जाते हैं। मतलब कि आपको पहाड़ घूमना है, चाहे मैदान घूमना है, चाहे समुद्र घूमना है, चाहे पठार हर चीज आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगी। पश्चिम बंगाल राजधानी है कोलकाता है, यहाँ पर है। ठीक, उधर ऊपर आएंगे तो सिक्किम है, ये आपका ये सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम का भारत में विलय 1975 में हुआ था, ठीक है। बाद में जब हम इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप राज्यों के बारे में पढ़ाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कैसे क्या हुआ है। अब
इधर आएंगे तो आपका ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। राजधानी ईटानगर है। इसको चीन अपना मानता है, इसका नाम नेपाल पहले था, ठीक। तो ये चीन इसको अपना मानता है। नीचे ये असम है, राजधानी दिसपुर है, असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ पर एक है मेघालय, मेघालय शिलांग राजधानी है, मेघालय राजधानी शिलांग है। इसके बगल आएंगे, ये नीचे आएंगे तो त्रिपुरा है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, 1 2 3 ओर से बांग्लादेश से ये घिरा हुआ है। यहाँ आएंगे मिजोरम, राजधानी इसकी आइजोल है, ये मिजोरम। और यहाँ मणिपुर है, यहाँ राजधानी इसकी इम्फाल है, ठीक। और यहाँ पर नागालैंड है, राजधानी कोहिमा है। ये वाला क्षेत्र, ये तीनों राज्य, ये म्यांमार, म्यांमार इधर है, म्यांमार, म्यांमार से बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर पटकोई बूम वगैरह एक पहाड़ी जो हिमालय का जो क्षेत्र है ये पूरा ये यहाँ तक आता है। ये देखा जाए तो अंडमान निकोबार इसकी हिमालय की पूंछ है, यहाँ तक ऊपर आया, उसके बाद नीचे आ गया, तब फिर इसका उभार उत्पन्न हुआ, ये यहाँ तक, इसको हम बाद में बताएंगे, ठीक। ये आपके बॉर्डर एरिया हो गए, इधर म्यांमार से इधर आपका चीन होगा, उधर गया, ये हो गया, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 राज्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। इसको मिला के 7 सिस्टर भी बोलते हैं, 7 सिस्टर भी बोलते हैं, 7 बहनें बोलते हैं, ठीक है। तो इस क्षेत्र को 7 सिस्टर या उत्तरी पूर्वी राज्य बोलते हैं। अब ये आपके मुख्य भूमि के हो गए, मगर यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जिनका विस्तार 3 जगह है। जैसे आपका पन्नोचेरी है, केरल में भी है, आपका ये तमिलनाडु में भी है, और आपका ये आंध्र प्रदेश में भी है, आपका पांडिचेरी है, ठीक। ये पांडिचेरी, ये इस पर फ्रांस का कुछ कब्जा हुआ था, तो उसमें यहाँ पर जब जाएंगे तो आप फ्रांसीसी कुछ सभ्यता देखने को मिलेगी आपको। इधर आएंगे तो आपका दमन द्वीप है, और ये दादर नगर हवेली है, ठीक है। दमन द्वीप की दमन राजधानी है, दादर नगर की ये आपका सिलवासा है, ठीक। अब ये राज्य हो गए पूरे। अब इसमें से कौन कौन से आपके केंद्र शासित राज्य हैं? आपका ये लद्दाख हो गया, 1 नंबर लद्दाख हो गया, ठीक। 2 नंबर जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक। ये हो गया आपका केंद्र शासित राज्य हो गया। नंबर 3 आपका हो गया ये दमन द्वीप हो गया। नंबर 4 हो गया दादर नगर हवेली हो गया, ठीक। आपका ये लक्षद्वीप 5 हो गया, ठीक है। आपका ये पांडिचेरी ये 6 हो गया, ठीक है। आपका ये 5 6 हो गया। और अंडमान निकोबार ये आपका 7वां हो गया। ये आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। 8 इसमें थे, केंद्र प्रदेश हो गया। और एक आपका पड़ गया है ये दिल्ली, ठीक है। दिल्ली यहाँ पर एक हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पे दिल्ली है, ठीक है। हरियाणा और यूपी के बॉर्डर में दिल्ली है। ये आपका 8वां राज्य हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को बोलते हैं एनसीआर। इसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र आते हैं। मतलब कि कोई भी क्षेत्र हो, जैसे ये मान लो दिल्ली है, इसके आसपास के क्षेत्र को एनसीआर बोलते हैं, नेशनल, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोलते हैं, राष्ट्रीय राजधानी और क्षेत्र, ठीक है। इसी को बोलते हैं एनसीआर, ठीक है। ये आपके राज्य हो गए। तो ये आपके बताया हमने 8 राज्य हो गए केंद्र वाले, और 28 राज्य हो गए आपके ये पूर्ण राज्य हो गए। अब कुछ फैक्ट हैं जो इनके बारे में बताना है। कुछ राज्य ऐसे हैं, कुछ नए बने हैं। जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कट गया, बना दिया गया। ये बना है 9 नवंबर सन 2000 को। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का बंटवारा हो गया, उत्तर प्रदेश से काट के उत्तराखंड बना दिया गया। उसके बाद ये बिहार से झारखंड कट गया। कब गया है? 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड कटा है। 15 नवंबर को बिहार से झारखंड कट गया है। अब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मैंने बताया था ना, कट के बना हुआ है, नहीं तो बड़ा राज्य होता। ये 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना। मतलब नवंबर में ही 1 9 15
मतलब एक एक हफ्ते के अंदर में ये तीनों राज्य बन गए। 1 नवंबर को पहले कौन बना? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को, फिर 9 नवंबर को बना बिहार से झारखंड बना, फिर उसके बाद फिर उत्तराखंड। ठीक, छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर को, ठीक, गुजरात को। उसके बाद उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का निर्माण हुआ 9 नवंबर सन 2000 को। उसके बाद फिर बिहार से झारखंड हुआ 15 नवंबर सन 2000 को। इसका बंटवारा हुआ था। ठीक, नहीं तो पहले फिर कितने थे? अगर 3 कम कर देंगे तो 25 राज्य ही पूर्ण बचेंगे। लेकिन अब जो वर्तमान में देखा जाएगा, अब हम बात करें, अब हम देखते हैं कौन कौन से राज्य बड़े हैं, कौन कौन से राज्य छोटे हैं। भारत में कौन कौन से छोटे राज्य हैं और कौन कौन से बड़े राज्य हैं। अब देखिए, सब देखो, इसमें 2 बड़ा होता है, एक क्षेत्रफल में होता है, एक जनसंख्या में होता है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान सबसे नंबर 1 पे आता है, भारत का सबसे बड़ा राज्य आता है। ठीक है, ये कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में है। अगर क्षेत्रफल में सबसे छोटा देखा जाए तो ये आपका गोवा है। ये पूर्ण राज्य की बात हो रही है, पूर्ण राज्य, न कि केंद्र शासित की, अभी पूर्ण राज्य की। तो पूर्ण राज्यों में सबसे बड़ा है राजस्थान। राजस्थान देखा सब में बड़ा है, चाहे पूर्ण हो चाहे केंद्र हो, तो बड़ा है। छोटा सबसे है गोवा है। गोवा का क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर में है। और अगर बात की जाए केंद्र शासित प्रदेशों में तो सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप यहाँ पर देखिए, लक्षद्वीप है। इसकी आबादी भी सबसे कम है, 64,473। ठीक है, लोग यहाँ पर 2011 के अनुसार रहते हैं। और इसका क्षेत्रफल केवल 32 वर्ग किलोमीटर में, केवल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और सबसे, अभी तो हो गया। अब अगर देखा जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य भारत में तो ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश है। यहाँ 2011 के अनुसार 19 करोड़ 95 लाख, लगभग 20 करोड़ लोग निवास करते थे। अब तो अगर देखा जाए 25 में तो 24 करोड़ पहुंच गए होंगे। अगर देखा जाए देश तो चौथे 5वें नंबर पे एक देश बन जाएगा। ये पहला है आपका भारत, दूसरा चीन। अगर भारत चीन को हटा दिया जाए, अगर इसको अलग कर दिया जाए तो चीन, फिर भारत जाएगा, फिर अमेरिका, फिर उसके बाद ये अपना यूपी बन जाएगा। तो इस तरह से चौथे 5वें नंबर पे आ जाएगा। ठीक, और सबसे कम, सबसे हम था ना कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य ये उत्तर प्रदेश है। और सबसे कम जनसंख्या वाला पूर्ण राज्यों में ये आपका सिक्किम है। सिक्किम, ये इसमें केवल 6,10,000 लोग के आसपास 2011 के अनुसार। अब 7 लाख पहुंच गए होंगे, बस इतना नहीं है। सिक्किम बड़ा खूबसूरत राज्य है। ठीक, इसके बगल ही आपके ये नेपाल है, और ये नेपाल है, और ये भूटान है, और इसके बगल में नेपाल की ये आपका माउंट एवरेस्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया। और सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य अगर देखा जाए तो लद्दाख है। अगर पूर्ण राज्य में देखा जाए तो ये आपका ये राजस्थान है, लेकिन सबसे बड़ा देखा जाए तो ये लद्दाख है। लगभग 5,09,146 वर्ग किलोमीटर में, लगभग 6 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक, सॉरी 5 लाख नहीं, 6100, लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आपका लद्दाख ये लिखा हुआ है यहाँ पर 61,146 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लगभग 60,000 मान सकते हैं उसको हम। ठीक, तो 60,000। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? ये दिल्ली है आपका। ये छोटा सा दिल्ली, छोटे से क्षेत्र में बहुत जनसंख्या है। 2011 के अनुसार यहाँ पर लगभग 2 करोड़ लोग थे, अब तो 2 करोड़ पार कर चुका है। ठीक है, तो इस तरह से एक बार फिर रिपीट करते हैं। पूर्ण राज्य की बात करते हैं पहले। पूर्ण राज्य, पूर्ण राज्यों में राजस्थान सबसे बड़ा है, छोटा आपका सिक्किम गोवा है। पूर्ण राज्यों में क्षेत्रफल में राजस्थान बड़ा है तो गोवा छोटा है। अगर जनसंख्या की बात की जाए पूर्ण राज्यों में, सबसे बड़ा यूपी है, छोटा सिक्किम है। अगर हम बात करें केंद्र शासित वाले में, छोटा आपका लक्षद्वीप है। ठीक है, और बड़ा कौन सा है? लद्दाख है। जनसंख्या में बात करें सबसे अधिक केंद्र वाले शासित वाले में दिल्ली, जनसंख्या सबसे अधिक है, और सबसे कम जनसंख्या आपका ये लक्षद्वीप में है। ठीक है, तो इस तरह से आपके भारत के बारे में थोड़ा नॉर्मल जानकारी है।
अब हम आपको इसके बाद हर स्टेट का अलग अलग हम आपको भूगोल पढ़ाएंगे, हर स्टेट का अलग अलग से। तो इस तरह से जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इस तरह से हम आपको आगे बताते रहेंगे।